आदर्श नगर पंचायत कोड़ा जहानाबाद से समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष पद के प्रत्याशी सैयद आबिद हसन ने लोगों के बीच जाकर जनसंपर्क किया और उनकी समस्याओं को भी सुना। इस बीच लोगों में भी खासा उत्साह देखने को मिला। अपने नेता को अपने बीच देखकर लोगों के चेहरे पर खुशी झलक उठी। सपा प्रत्याशी आबिद हसन का जनसंपर्क लालूगंज तिराहे से होते हुए बाकरगंज चौक, टंकी रोड, ड्योढ़ी मोड़, औरंगाबाद होते हुए बस स्टॉप पर जाकर समाप्त हुआ। आपको बताते चले, कोड़ा जहानाबाद उत्तर प्रदेश के फतेहपुर जिले में एक नगर पंचायत शहर है जिसे 15 वार्डों में बांटा गया है, जिसके लिए हर 5 साल में चुनाव होते हैं। इस शहर की जनसंख्या लगभग 30 से 35 हजार के आसपास है। कोड़ा जहानाबाद नगर पंचायत में लगभग 5000 घरों का कुल प्रशासन है, जिसमें यह पानी और सीवरेज जैसी बुनियादी सुविधाएं प्रदान करता है। यह नगर पंचायत सीमा के भीतर सड़कों का निर्माण करने और अपने अधिकार क्षेत्र में आने वाली संपत्तियों पर कर लगाने के लिए भी अधिकृत है। अगर धार्मिक दृष्टिकोण की बात की जाए तो हिंदू मुस्लिम आबादी लगभग इस शहर की बराबरी ही मानी जाती है, लेकिन प्रत्याशी यहां से वही विजय प्राप्त करता है जिसकी हिंदू और मुस्लिम दोनों मतदाताओं पे अच्छी पकड़ होती है। सैयद आबिद हसन की पकड़ मुस्लिम मतदाताओं के साथ साथ हिंदू मतदाताओं में भी अच्छी पैठ उनकी मानी जाती है, जिसका मूल कारण है उनका इसी क्षेत्र का निवासी होना। लोगों का मानना है कि उन्हें वही प्रत्याशी पसंद है जो उनके बीच का हो और उनके सुख दुख में उनके कंधे से कंधा मिलाकर चल सके। आबिद हसन को लोगों का समर्थन इस वजह से भी मिल रहा है क्योंकि उनके पिता मरहूम कासिम हसन 4 बार के विधायक रह चुके हैं, जबकि दादा शब्बीर हसन 3 बार विधायक रह चुके हैं। क्षेत्र में मुस्लिम मतदाताओं के साथ साथ हसन परिवार की हिंदू मतदाताओं पर भी बहुत अच्छी पकड़ मानी जाती है। सैयद आबिद हसन इससे पहले फतेहपुर विधानसभा से समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी भी रह चुके हैं, जिसमें वह रनर की भूमिका में नजर आए थे। आबिद हसन से बातचीत में उन्होंने बताया कि वह जमीन से जुड़े नेता हैं, किसी के सुख दुख में वह बराबर अपनी भागीदारी निभाते आए हैं। हमारे पिताजी ने जो कार्य समाज और लोगों के हित के लिए किए, आज भी वह उन्हीं के दायित्वों का पालन करके उसे आगे ले जाने का कार्य कर रहे हैं। इस मौके पर सैयद आबिद हसन के साथ मुख्य रूप से विधायक और भूतपूर्व मंत्री इंद्रजीत कोरी, जहानाबाद नगर पंचायत प्रभारी कपिल यादव, नगर सचिव राजेंद्र निगम, जिला सचिव केपी यादव, पूर्व जिला अध्यक्ष दलजीत निषाद, पूर्व विधानसभा अध्यक्ष जयकर्ण यादव, सभासद अकील पहलवान, उत्तर प्रदेश केसरी दिनेश पहलवान, जगभान निषाद, अर्जुन कुशवाहा, अंकित यादव, उजमान कुरैशी, नगर अध्यक्ष हसीब, संतोष सोनकर, सीतू तिवारी, आशीष जैन, अफसार पठान, शेखर, आशीष उमराव, विधानसभा अध्यक्ष राजेंद्र पटेल और युवा सपा नेता इजहार मुख्य रूप से मौजूद रहे। हमारे संवाददाता अतुल कुमार दुबे ने खास बातचीत की आबिद हसन से और उनकी टीम के साथ में, आइए वो भी आपको सुनाते हैं। चुनाव का माहौल चल रहा है और ऐसे में सभी पार्टी के प्रत्याशी अपनी पूरी ताकत को इसमें झोंक देना चाह रहे हैं। इस समय मैं मौजूद हूँ आदर्श ग्राम पंचायत कोड़ा जहानाबाद से समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी, अध्यक्ष पद के प्रत्याशी हैं सैयद आबिद हसन जी के पास में, जहां उनकी चुनाव की बहुत ही अच्छे तरीके से कैंपेनिंग चल रही है। हमारे साथ में है आबिद हसन जी, हम उनसे भी जानेंगे। सर, चुनाव का माहौल है, आप अपने आप को सबसे पहले, हर पार्टी का जो कैंडिडेट होता है उसके साथ में कोई मुद्दा होता है, कोई टॉपिक होता है जिसके दम पे वो चुनाव लड़ता है। पहली प्रतिक्रिया, आपका क्या मुद्दा है जिसके दम पे आप चुनाव लड़ते हैं? समाजवादी पार्टी ने इस कस्बे के अंदर अगर कभी विकास हुआ है तो सिर्फ और सिर्फ समाजवादी पार्टी के टाइम पे हुआ है, जब यहाँ से मेरी माता जी श्रीमती शाहीन हसन यहाँ से चेयरमैन थी। हमारे मुख्यमंत्री अखिलेश यादव जी द्वारा हमारी माता जी ने हमारे पिताजी के दरमियान पैरवी करके हमने और हमारे पिताजी ने नगर पंचायत के विकास के लिए 4 करोड़ 24 लाख रुपए के प्रमुख नालों का निर्माण कराने का कार्य किया। उसके बाद हम लोगों ने नगर पंचायत में अलग अलग वर्षों में पैसा ला करके पूरे 5 साल में लगभग 215 मार्गों का निर्माण कराया। नगर पंचायत में जो जल निगम द्वारा जो पाइपलाइन बिछाई गई थी, उस पाइपलाइन का विस्तार नहीं हुआ था, तो उसका विस्तार नगर पंचायत द्वारा छोटी लाइनें बिछा करके किया गया। जिस तरीके से 5000 मीटर की पाइपलाइन की व्यवस्था पूरे संपूर्ण नगर पंचायत की पतली पतली गलियों में पहुंचाने का काम हमने किया। अखिलेश यादव जी ने आपको समाजवादी पार्टी से अपना अध्यक्ष का दावेदार घोषित किया था, फिर आपको प्रत्याशी बनाया, तो वो कौन से मुद्दे हैं जिनके तहत आप चुनाव लड़ रहे हैं और चुनाव जीतने के बाद सबसे पहले आप उनको पूरा करेंगे, वो कौन से मुद्दे हैं ऐसे? समाजवादी पार्टी द्वारा
पूर्व में आज तक अगर कोई भी विकास कार्य हुआ तो समाजवादी पार्टी के दरमियान हुआ, जब समाजवादी पार्टी की सरकार थी उत्तर प्रदेश में और मेरी माताजी चेयरमैन थी नगर पंचायत कोड़ा जहानाबाद की, तो सबसे ज्यादा विकास कार्य उसी समय हुआ था। और आगे आने वाले वक्त में नगर पंचायत में प्रमुख जो सुविधाएं हैं, जैसे कि जल निकासी की व्यवस्थाएं हैं, उनको हम पूरा कराने का काम करेंगे। जो अब नगर पंचायत में नई ग्राम सभाएं जोड़ी गई हैं, उनमें जो रोडों का काम है वो कराने का काम करेंगे, पराशालाएं का निर्माण कराएंगे। और हमारे जो बाजार में जो ये जितने भी हमारे व्यवसायिक से जुड़े हुए जो लोग जिनकी दुकानें हैं, उनकी सुरक्षा को लेकर के सब बहुत परेशान रहते हैं। व्यापारियों की सुरक्षा के लिए आज तक कोई भी इंतजाम किसी भी सरकार ने नहीं किया। अगर हमें मौका मिलता है, हम चेयरमैन बनते हैं, तो हम वायरलेस जो है कैमरों का निर्माण कराने का काम करेंगे नगर पंचायत द्वारा। और हम पूरे के पूरे जितने भी नगर पंचायत में चौराहे आते हैं या विभिन्न मार्केटें आती हैं, हम उनमें एक एक वायरलेस कैमरा लगाने का काम करेंगे। जो नया क्षेत्र हमारे नगर पंचायत में जोड़ा गया है, उनमें आज तक किसी ने कोई विकास कार्य नहीं कराया। ये दुर्भाग्य है जहानाबाद कस्बे के आसपास के गांव का कि यहाँ पर तमाम विधायक हुए, केंद्र में मंत्री हुआ हमारे यहाँ, मगर फिर भी हमारे नगर पंचायत कोड़ा जहानाबाद का ना कोई विकास हुआ भारतीय जनता पार्टी द्वारा, और ना ही हमारे आसपास के जो नए क्षेत्र जुड़े हैं उनमें बिल्कुल भी विकास नहीं हुआ। तो अगर हमें मौका मिलेगा तो हम समाजवादी पार्टी के सच्चे सिपाही हैं, हम लोग अपनी पूरी जान लगा देंगे कि जनता के हम ज्यादा से ज्यादा काम करा सकें। अच्छा, जैसे मैंने अभी देखा, मैं भी कैंपेनिंग कर रहा था चुनाव की, तो मैंने देखा हर जगह हिंदू मुस्लिम आबादी भी आप में बाहुल्य है, मुस्लिम आबादी के साथ हिंदू बाहुल्य भी, और आप पहली पसंद है लोगों की। तो आपको क्या लगता है कि अगर आपको कोई फाइट दे सकता है, आपको कोई टक्कर दे सकता है, तो या तो सपा का या बसपा का, या तो फिर सपा के आप खुद ही दावेदार है, भाई प्रत्याशी हैं, समाजवादी पार्टी ने आपको प्रत्याशी घोषित किया है, तो आपको कहां तक लगता है कि अगर आपको कोई टक्कर दे सकता है तो क्या वो बसपा का होगा, कांग्रेस का होगा, या फिर बीजेपी का होगा? चक्कर में किसी ने अभी यहाँ पे आएंगे दो शब्द भूतपूर्व मंत्री हमारे इंद्रजीत कोरी जी भी बोले कि चुनाव में आप आबिद मियां को कहां तक देखते हैं? यहाँ करने की जो पोजीशन है, हिंदू मुस्लिम बात यहाँ कभी नहीं हुआ। यहाँ हिंदू और मुसलमान भाई भाई रहते रहे और न कोई भेदभाव किया। हर त्योहार में मिलना, मुस्लिम त्योहार में हिंदू मिलना, मुस्लिम त्योहार में मुसलमानों मिलना, तो इससे यहाँ भाईचारा कायम है। जिसे ये कस्बा है वो शांति का एक दूत है। ऐसी स्थिति में जो भड़कौबाद की जाती है मुसलमानों को, तो इससे ऐसा नहीं, यहाँ कोई पीछे नहीं है। और ये जो यहाँ का विकास है, विकास के लिए आबिद भाई चुने जाते हैं तो भरपूर विकास इनका परिवार, इनके बाबा शबीर हसन, पापा कासिम हसन, माता विकास किया है। देखिए, पिछड़ा प्रकोष्ठ के प्रदेश सचिव केपी यादव जी हैं, हम उनसे भी बात करेंगे। केपी यादव जी, चुनाव का माहौल चल रहा है, आप अपने प्रत्याशी को कहां पे देख रहे हैं? हमारे प्रत्याशी की स्थिति बहुत अच्छी है। स्थिति अच्छी है कि माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अखिलेश यादव की विकास परक नीतियों को जनता ने देख लिया है, और जो धोखे में पिछले 5 वर्ष से जनता आई वो अब सब समझ चुकी है। तो आदरणीय अखिलेश यादव जी की विकास परक नीतियों, चाहे 100 एम्बुलेंस, 108 यूपी 100, जिससे अपराध में नियंत्रण हुआ है, और जो हमारे प्रत्याशी हैं सैयद आबिद हसन, ये पूरे जहानाबाद नगर पंचायत के प्रिय हैं, क्योंकि इनके पिताजी का काम और इनका काम, इन्होंने हिंदू मुस्लिम में कभी भेदभाव नहीं किया। हमारे साथ इस समय मौजूद है राजेंद्र निगम जी, समाजवादी पार्टी के नगर महासचिव हैं। मैं आपसे ये पूछना चाहूंगा कि आबिद मियां, जिनको आप समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी के तौर पर अखिलेश यादव ने चुनाव मैदान में उतारा है, उनको आप इस चुनाव में कहां देखते हैं? माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने इनको नगर पंचायत पद के लिए उम्मीदवार घोषित किया है। ये समाजवादी पार्टी के कर्मठ और इनका परिवार, ये सैयद कासिफ ने 2 बार विधायक रह चुके हैं जहानाबाद से, और इनकी माता जी यहाँ नगर पंचायत की अध्यक्षा रह चुके हैं, नगर का विकास किया है। ये परिवार हिंदू मुस्लिम कभी नहीं रखा, इन्होंने हिंदुओं को गले लगाया, मुसलमानों को प्यार दिया। समाजवादी पार्टी के अंदर जितना विकास नगर का हुआ है कभी नहीं हुआ, ऐतिहासिक विकास हुआ है। नगर में कुछ गांव अब जुड़े हैं, वहाँ विकास शून्य है। अगर भगवान ने चाहा अध्यक्ष बन गए
तो विकास पहले ग्रामीण क्षेत्र का होगा, जहाँ विकास तक जीरो रहा है। अच्छा, तो आपको लग रहा है इस बार बदलाव होगा? हम बिल्कुल बदलाव होगा। अच्छा, वो मूलभूत असुविधाएं जिनका जनता को सामना करना पड़ा है 5 साल में, आप देखते हैं क्या इस क्षेत्र में विकास हुआ है? मूलभूत जैसे आपका रोड है, पानी की समस्या है, बिजली की समस्या है, इन मूलभूत समस्याओं से यहाँ जनता को जूझना पड़ा। देखिए, समाजवादी पार्टी के जो प्रत्याशी हैं सैयद आबिद हसन जी, आपके पिताजी 4 बार एमएलए रहे, आपकी माताजी 2 बार इस नगर पंचायत की चेयरमैन रही है। तो यहाँ की जनता इनके कार्यों से हिंदू मुस्लिम में कभी ना तो विधायक जी ने भेदभाव किया, ना जो आज प्रत्याशी है उन्होंने भेदभाव किया। प्राथमिकता के साथ इन्होंने काम किया है। जो भी लोग इनसे मदद मांगने आए हैं, जैसे भी मदद हो सकी है मदद किया है। माननीय विधायक जी ने जो अभी नई ग्राम सभा 3 जुड़ी हैं, अभी हम दौरा करके आ रहे हैं, वहां के लोगों ने बताया कि माननीय विधायक जी के पास हम लोग एक बार गए हैं और हमारे गांव के विद्युतीकरण हो गया है। तो कहन हमारे ऊपर, उस परिवार का, उस खानदान का हमारे ऊपर कर्ज है और ये चुनाव जनता लड़ रही है, आबिद हसन नहीं लड़ रहे हैं। इस चुनाव में भारी बहुमत से आबिद हसन जी चुनाव जीतेंगे। तो देखा आपने किस तरह से लोगों में खासा उत्साह है सैयद आबिद हसन के लिए, और सभी का ये कहना है कि आबिद हसन एक तरफा वोटों से जीतेंगे, क्योंकि जो भी कैंडिडेट उनके अपोजिट में है वो या तो यहाँ के रहने वाले नहीं है, वो बाहरी है, और लोग अपनी जन समस्या को सुनाने के लिए लोकल का कैंडिडेट पसंद करते हैं। इसलिए उन्हें पूरा विश्वास है कि समाजवादी पार्टी का प्रत्याशी इस बार भारी बहुमत से यहाँ से जीत कर जाएगा। यूपी चुनाव में लड़के अतुल कुमार दुबे की खास रिपोर्ट, आदर्श ग्राम पंचायत जहानाबाद कोड़ा से फतेहपुर।